हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। मैं आनंद कुमार तिवारी आप सबों को जूफलिस्ट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो पूरा का पूरा फोकस किस पे रहेगा? ग्रामर पे। जैसे किसी भी मूवी में, किसी भी आपको बिल्कुल इंग्लिश मैं जो सिखाऊंगा, चाहे वह इंग्लिश ग्रामर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो या फिर इंग्लिश का वोकैब हो, मैं पूरा फिल्मी या फिर पूरा डे टू डे लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा। बिल्कुल पूरा मजा आएगा, पूरा मस्ती काटेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के साथ साथ जितने भी वीडियो आएंगे सारे मस्ती के साथ, सारे मैं कोशिश करूंगा शायराना अंदाज में, शायरियों के साथ जोड़ के आप लोगों को इस पे रूबरू करवाएंगे। तो जिस तरह से मूवी में किसी भी हीरो का, किसी भी हीरोइन का, जिस तरह से किसी भी जो ड्रामेटिस्ट है या फिर कॉमेडियन है ना, जितने भी कॉमेडी करते हैं, जितने भी ये कलाकार हैं, उनको जिस तरह से मूवी में रोल दिया जाता है, उसी तरह से इंग्लिश को सीखने के लिए ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए या फिर इंग्लिश लिटरेचर को सीखने के लिए इस ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपके पास ग्रामर का नॉलेज नहीं, आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते हैं, है ना। इंग्लिश सब्जेक्ट पे आप पकड़ नहीं बना सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पे आप पकड़ नहीं बना सकते हैं। किसी भी इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे वो पैथोस हो, ड्रामा हो, पोएम हो, नॉवेल हो, मीन्स क्या, इंग्लिश का जितनी भी सब्जेक्ट है ना, सारे पे ग्रामर का रोल है। तो आज मैं बताऊंगा कि ग्रामर का किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पेपर में किस तरह से रोल रहता है, किस तरह से अपना भूमिका है। तो ये आज का वीडियो बिल्कुल ग्रामर के साथ साथ, ग्रामर का मैं उस पोर्शन को बताऊंगा जो एक सेंटेंस से रिलेटेड करेंगे ना, सेंटेंस से रिलेट करेंगे। जैसे इससे पहले मैं इसको रफ कर दूं। यदि आप इस मेरे चैनल में नए हैं, नए लर्नर हैं, तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी मजा आए तो शेयर भी करें। देखते हैं कि जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, इस सेंटेंस का पहले देखते हैं कि एक माहौल क्रिएट करते हैं, है ना। एक माहौल क्रिएट करते हैं, बहुत ही मजा आएगा। जैसे कि दो दोस्त, एक चिंटू एक पिंटू, है ना। एक चिंटू एक पिंटू उस किसी भी लड़की के बारे में, जैसे कोई मीरा लड़की है ना, उस लड़की के बारे में डिस्कस कर रहा है। पता है ये क्लास में जो है ना, उसकी दोस्त और वो बहुत ही ब्रिलियंट है, और ब्रिलियंट के साथ साथ में क्या है, तो टॉप स्कोरर भी है, अच्छा स्कोर करती है। वो दोनों बैठ के आपस में बातें शेयर कर रहा है, क्या, जैसे कि और भी अच्छे से। जैसे फाइनल रिजल्ट आया, अभी तो एग्जाम होना है नहीं, अब तो बहुत ही मजा आएगा, है, क्योंकि कोई भी एग्जाम होना नहीं है। तो किसका कितना स्कोर भाई, देखते हैं तुम्हारे में कितना दम है। अब तो दम दिखाओ, अब तो दम दिखाओ। इसमें कोई दम नहीं दिखेगा, दम 1 साल के बाद दिखेगा, 1 ईयर के बाद दिखेगा, है ना। या तो फिर पिछले में जो मजे चखे होंगे दोस्त लोग, है ना, उसमें देखते हैं। एक माहौल ऐसे क्रिएट हुआ था कि दो दोस्त आपस में बातें कर रहा है। बातें क्या कर रहा है कि एक मीरा लड़की है, या फिर कोई किसी भी नाम ले लीजिए, गीता, बबीता, सबिता, किसी भी नाम ले लीजिए, है ना, उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। पता है सोहन, वो मीरा और जो उसकी दोस्त है ना, हमारे क्लास में, इस क्लास में बहुत ही ब्रिलियंट है, और साथ में क्या है, टॉप स्कोरर है। तो इस एग्जाम्पल के साथ, है ना, मैं सारे ग्रामर के कुछ पोर्शन को बताऊंगा और ग्रामर से रूबरू करवाऊंगा, मिलवाऊंगा कि देख भाई ये ग्रामर है क्या, है ना, ये ग्रामर है क्या, आपके जीवन में इस ग्रामर का कितना महत्व है ना। देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या लेते हैं कि हे, जैसे किसी दोस्त को बोले, हे मीरा एंड हर फ्रेंड आर द only brilliant girls
विथ हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास, या तो फिर द भी कर सकते हैं, फिर स्टूडेंट आइए इन क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं, इन द क्लास। जैसे क्या लिखे, हे मीरा एंड हर फ्रेंड आर द ओनली ब्रिलियंट गर्ल्स विथ हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास। मीन्स क्या, देखो ना, मीरा उसकी जो दोस्त है ना इस क्लास में बहुत ही ब्रिलियंट है, और क्या है तो एक टॉप स्कोर भी अच्छा करती है। जैसे बताएंगे कि ये है क्या है, मीन्स क्या, इस सेंटेंस में आपको जितने भी वर्ड दिख रहे हैं ये बिल्कुल प्रॉपर अरेंजिंग में है ना। और ये प्रॉपर अरेंजिंग का एक तरीका कौन बतलाता है, तो ग्रामर। आपके पास ग्रामर का नॉलेज है तो इसको आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे अरेंज हुआ है। एक बार फिर से देखेंगे, एकदम छोटी छोटी आंखों में निहारेंगे, है ना। देखो ना तुम कहीं भटक ना जाए, है ना, देखो तुम कहीं भटक ना जाए, देखो जी जरा इसको। फिर से पढ़ा जाए सेंटेंस को, क्या बोला, हे मीरा एंड हर फ्रेंड आर द ओनली ब्रिलियंट, सॉरी यहाँ डबल एल होगा, ठीक है, ब्रिलियंट गर्ल्स विथ हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास। जैसे कि तो हम बतलाएंगे कि ये सारे जो वर्ड हैं ये कौन सा ग्रामर का पोर्शन है। तो इसके लिए देखेंगे हे क्या है, तो मैं एक वर्ड के साथ, सॉरी मैं एक लेटर के साथ इंडिकेट करूंगा कि यह ग्रामर का कौन सा पोर्शन है। हे क्या है, तो हे आपका क्या है, इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन, आई फॉर इंटरजेक्शन। मीरा आपका क्या है, तो ये नाउन है, एन फॉर नाउन। एंड क्या है आपका, ये आपका कंजक्शन है, सी फॉर कंजक्शन, ठीक है, सी फॉर कंजक्शन, आई फॉर इंटरजेक्शन, एन फॉर मीरा। मीन्स क्या, मीरा आपका नाउन है, एंड क्या आपका कंजक्शन है। हर क्या आपका प्रोनाउन, मीन्स क्या, पी फॉर प्रोनाउन। फ्रेंड क्या है, फ्रेंड भी आपका प्रोनाउन है, पी फॉर प्रोनाउन। आर क्या आपका वर्ब है, वी फॉर आर, सॉरी वी फॉर वर्ब। और फिर द क्या आपका आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल, इसको डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं लोग। फिर क्या है, ओनली, ओनली आपका क्या है, एडवर्ब, क्या है आपका एडवर्ब, है ना। और फिर ब्रिलियंट क्या है, ब्रिलियंट आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे एडजेक्टिव। फिर आपका गर्ल्स क्या है, गर्ल्स आपका नाउन है, एन फॉर नाउन। विथ क्या है, विथ आपका कंजक्शन है, सॉरी विथ आपका प्रीपोजिशन है, पी फॉर प्रीपोजिशन, पी फॉर प्रीपोजिशन। फिर आपका हाईएस्ट क्या है, देखेंगे हाईएस्ट आपका क्या है, हाईएस्ट भी आपके यहां क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हाईएस्ट भी आप क्या है, क्या आपका एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर स्कोर, स्कोर क्या है, स्कोर भी आपका एक क्या नाउन का काम कर रहा है। इन क्या आपका प्रीपोजिशन है, द क्या आपका आर्टिकल है ना, जिसको लोग डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। क्लास भी आपका क्या है, एक नाउन भी है। देखेंगे ध्यान से, देखेंगे ध्यान से, एन फॉर नाउन, आई फॉर इंटरजेक्शन, सी फॉर कंजक्शन, पी फॉर प्रोनाउन, और फिर फ्रेंड भी आपका क्या, सॉरी सॉरी एक मिनट, फ्रेंड आपका क्या है, नाउन है ना। छोटे छोटे शहर में नहीं, गलत, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। मैं जो बताऊंगा उस पर ध्यान देना है। देख लिए, अब देखेंगे कि ये इंटरजेक्शन, नाउन, कंजक्शन, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, आर्टिकल या फिर डिटर्मिनर्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये आपके कितने भी जितने भी नजर आ रहे होंगे ये आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो 8। और बहुत कोई जो जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 9 भी बोलते हैं, जिसको एक आर्टिकल या फिर डिटर्मिनर्स को ऐड कर लिए हैं, ठीक है।
ये नाउन बिल्कुल आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नजर आएंगे। जैसे अब देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस इन दिस सेंटेंस। ओके, इसको भी रफ करेंगे, नहीं यहीं से देखेंगे। ये आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या, किसी भी सेंटेंस को बनाने में, किसी भी सेंटेंस को परफेक्ट अरेंजिंग में, पर्टिकुलर या फिर प्रॉपर अरेंजिंग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की, है ना। इसका नॉलेज के साथ साथ ग्रामर के कुछ रूल्स भी आने चाहिए जिससे आपका ये सेंटेंस अरेंज होगा। जैसे देखिए हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे फर्स्ट क्या आपका नाउन है। नाउन को समझेंगे, नाउन क्या होता है, नाउन को समझेंगे कि नाउन क्या था। आज क्या पास इंट्रोडक्शन है ना, मैं बिल्कुल सारे को अच्छे तरीके से तो आज बता नहीं पाऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बिल्कुल आपके हर एक वीडियो के साथ साथ, हर एक टॉपिक के साथ साथ आपको समझ में आएगा, उसके एग्जाम्पल भी, उसके डिफिनेशन भी और डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट भी करके बताएंगे, बिल्कुल मजे काटेंगे। जैसे क्या आपका नाउन, नाउन को समझेंगे। नाउन एक्चुअली होता क्या है, नाउन हम उसको बोलेंगे जो ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन सी दैट थिंग्स, सी दिस थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, है ना। जितने भी आपके सामने नजर आ रहे हैं, सॉरी जितने भी आपके सामने कुछ भी दिख रहे हैं और जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, नाउन। एक शब्द इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नेमिंग ऑफ वर्ड। क्या बोलेंगे, नेमिंग ऑफ वर्ड भी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, नेमिंग ऑफ वर्ड, है ना। नाउन को क्या बोलेंगे, नेमिंग ऑफ वर्ड। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी रियलाइज करेंगे, क्या जो मैं देख पा रहा हूं क्या वो सही में नाउन है, उसको रियलाइज करना है। दूसरा क्या है, प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे समझेंगे, देखिए इसी एग्जांपल के साथ मैं नाउन को बताऊंगा कि नाउन क्या है, मीरा। हम क्या बोले थे, नेमिंग ऑफ वर्ड, साथ साथ में जिसको भी आप देख पा रहे हैं, जो भी आपके आमने सामने जो दिख रहा है, जिसको आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो क्या है, आपका नाउन है। जैसे मीरा आपका नाउन कैसे है कि सबसे पहले तो ये वर्ड है और इस वर्ड का नाम क्या है, तो कोई भी ये वर्ड है और इस वर्ड का नाम क्या है, मीरा है, तो नेमिंग ऑफ वर्ड मीरा। फ्रेंड नाउन। फिर क्या आपका यहाँ क्लास नाउन, स्कोर नाउन। फिर जब आप देखेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन किसको बोलेंगे, जो किसी भी नाउन के बदले ए वर्ड कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन। कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन के बदले आता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। इसको और भी अच्छे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको और भी अच्छे समझेंगे। ये क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे बोलेंगे, जो किसी भी नाउन के बदले, जैसे देखिए यहां क्या है, हर। मीरा की दोस्त, मीरा की दोस्त का कोई तो और भी नाम होगा ना, दूसरा भी कोई तो और नाम होगा, लेकिन उसका नाम को नहीं मेंशन करके उसके बदले क्या आया है, ये हर आया है, तो हर आपका क्या हो गया, प्रोनाउन। ए वर्ड इन द प्लेस ऑफ, कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, को क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। और थर्ड में क्या आपका, एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, यहां डी साइलेंट रहता है। बोलेंगे कि भैया ये डी कैसे साइलेंट रहता है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फोनेटिक्स। क्या पढ़ना पड़ेगा, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स किसको बोलेंगे, अ स्टडी ऑफ साउंड। बिल्कुल बात की बातें हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको बोलेंगे, किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन के डिफिनेशन को, मीन्स क्या, उसी के विशेषता को या फिर उसके वर्चू को या तो फिर उसके एडवांटेज को, है ना, या तो फिर इसको उसके गुण को जो बतलाता है उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको बोलेंगे, किसी भी नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन के गुण के बारे में जो बतलाता है उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। जैसे क्या, ओए देखो ना बहुत ही खूबसूरत जा रही है ना, खूबसूरत जा रही है, खूबसूरत दिख रही है, खूबसूरत दिख भी रहा है। वैसे खूबसूरत तो लड़कियों के लिए यूज होता है ना, तो मीन्स क्या, देखो ना कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब क्या क्या अच्छा दिख रहा है, एक्चुअली दिख क्या रहा है, उसका एक
नाउन का अच्छाई, उसका एक किसी भी ऑब्जेक्ट का अच्छाई को दिख रहा है, मीन्स क्या, उसके बारे में बतला रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो बतलाता है उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। उसके बाद फोर्थ क्या हो गया, वर्ब। देखिए आपको एडजेक्टिव यहाँ कैसे नजर आएगा, ब्रिलियंट। जैसे ब्रिलियंट कौन है, तो मीरा, और कौन ब्रिलियंट है, उसकी दोस्त, है ना। तो इस मीरा और इसकी दोस्त के बारे में कौन बतला रहा है, ये एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव है क्या, ये ब्रिलियंट। आ रही बात समझ में, ये क्या है, ब्रिलियंट। उसके बाद वर्ब है। देखिए वर्ब कहाँ है, देखिए वर्ब है ना। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब हम उसको बोलेंगे जो किसी भी पर्टिकुलर एक्शन के बारे में बतलाता हो, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, डूइंग ऑफ एक्शन, है ना। बिल्कुल डिफिनेशन भी लिखवाएंगे, आने दीजिए वीडियो, है ना, जो नेक्स्ट वीडियो उसमें बताएंगे कि उसके डिफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल को बताएंगे, उसके यूजेस को भी बताएंगे। लेकिन अभी वर्ब समझते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब हम उसको बोलेंगे जो किसी भी काम को करने में, किसी भी काम को करने में आपका एनर्जी का खपत हो रहा है। जैसे कि देखिए हम ये दौड़ रहे हैं ना, तो ये दौड़ने में तो एनर्जी खत्म हो रहा है, ये काम क्या हुआ, दौड़ने का काम हुआ। क्या, किस चीज का काम हुआ, दौड़ने का। तो इस दौड़ने में, है ना, इस जो हम दौड़ लगाए अभी, उस दौड़ में एनर्जी तो खत्म हुई है ना। मैं देखिए आपको कुछ समझा रहा हूं, है ना, या तो फिर पढ़ा रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी की खपत हो रही है। तो मीन्स कि जिस किसी भी काम में एनर्जी का खपत होना क्या कहलाएगा, वर्ब। एक्चुअली ये मेन वर्ब है नहीं, है ना, इसके और इसको रिलेट करने के लिए वर्ब का आवश्यकता है, लेकिन एक्चुअली मेन वर्ब है नहीं। वर्ब हम उसको बोलेंगे जो किसी भी काम करने में एनर्जी का खपत होना, क्या बोलेंगे, वर्ब। जैसे भी हम दौड़ लगाए, है ना, जैसे एक कुत्ता एक बिल्ली दौड़ लगा रहा है, उस दौड़ने में क्या हो रहा है, एनर्जी खत्म हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वर्ब। उसमें वर्ब हुआ क्या, दौड़ना। वर्ब क्या हो गया, एक डूइंग ऑफ एक्शन। जैसे एग्जांपल तो बता ही रहे, रन हो गया, कम हो गया, प्ले हो गया, लुक हो गया, टीच में बहुत सारे एग्जांपल है, उसके यूजेस को बताएंगे। फिर देखेंगे ये फिफ्थ, 5 नंबर में क्या है, एडवर्ब। क्या है आपका ये, एडवर्ब। एडवर्ब हम किसको बोलेंगे, जैसे ये एडजेक्टिव इस नाउन और इस प्रोनाउन के बारे में बतलाया, उसी तरह से ये एडवर्ब इस वर्ब के बारे में बताएगा। जैसे क्या, जैसे क्या, जैसे हम समझेंगे कि वो कुत्ता या फिर वो बिल्ली, वो डॉग या फिर वो जो कैट जो दौड़ लगा रहा था, उसमें से सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ रहा है, तो ये कुत्ता दौड़ रहा है। ऑब्वियसली कुत्ता ही दौड़ेगा, बड़ा जानवर है, मीन्स क्या, कुत्ता ही दौड़ रहा है, डॉग ही दौड़ रहा है। तो दौड़ क्या रहा है, बहुत ही तेज दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, दौड़ने का काम हुआ। और दौड़ कैसा रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो ये तेज जो आया ना, फास्ट, ये जो फास्ट आया ना, ये फास्ट किसके लिए आया है, वर्ब के लिए, है ना, ये वर्ब के लिए। और वर्ब बारे में बता कौन रहा है, ये फास्ट बतला रहा है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। एडवर्ब किसको बताएगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। जिस तरह से एडजेक्टिव ये नाउन और इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा था, उसी तरह से ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए हम नंबर के साथ किसमें घुस गए, 5 और ये फिर 6। फिर क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। क्या आएगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है भाई, किसी भी नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन के स्थिति को बतलाता है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पोजीशन। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी वर्ड के पहले कोई भी एक नया लेटर का ऐड होना, किसी भी वर्ड के पहले किसी भी नया लेटर का वर्ड होना जिससे इसका मीनिंग चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। तो देखिए पोजीशन मींस क्या होता है, स्थिति। क्या होता है, स्थिति। किसी भी नाउन या प्रोनाउन का स्थिति को बतला रहा है। स्थिति को कैसे बतलाएगा, उसके पहले आने पे। देखिए यहां देखिए आप, ये जो है, ये इन द क्लास जो है, इसके पहले क्या आया, इन आया। मीन्स क्या, किसी भी नाउन किसी भी नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन का पोजीशन को जो बतलाता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। जैसे कि हम कहाँ भी खड़े हैं, मैं तो क्लास में खड़ा हूं, है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, तो मैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं अभी कर क्या रहा हूं, तो ये ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहा हूं। मेरा पोजीशन कहाँ है, भी इस ब्लैक बोर्ड पे है। तो ये मेरा पोजीशन किस पे भी है, ये इस ब्लैक बोर्ड पे है। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। फिर
जैसे कि ये मेरा कैमरा कहाँ रखा हुआ है, ये कैमरा मेरा किस पे रखा हुआ है, एक स्टैंड पे रखा हुआ है ना। मेरा इस स्टूडियो में इस कैमरा कहाँ रखा हुआ है, तो एक स्टैंड पे रखा हुआ है। तो उस कैमरे का पोजीशन किस पे है, स्टैंड पे है ना, किस पे है, स्टैंड पे है। तो उसका पोजीशन क्या हो गया, स्टैंड पे। आ रही बात समझ में। प्रीपोजिशन क्या हो गया, किसी भी नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन के पोजीशन को बताना, प्रीपोजिशन। 7th नंबर में क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। फिर क्या हो गया, कंजक्शन। क्या हो गया, कंजक्शन। कंजक्शन किसको बोलेंगे, किसी भी दो सेंटेंस को, किसी भी दो सेंटेंस को, जैसे कि एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस, यदि मैं इस दोनों सेंटेंस को मर्ज करूं तो किसकी आवश्यकता होती है, कंजक्शन का आवश्यकता हूं। कंजक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे मैं एग्जांपल को समझता हूं, जैसे कि राम इज अ गुड बॉय एंड ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। राम इज अ गुड बॉय एंड ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। राम एक अच्छा लड़का है और वह एक अच्छा स्टूडेंट था। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस हो गया। इस दो सेंटेंस को जोड़ने में काम क्या आया, एंड काम आया। क्या काम आया, तो एंड काम आया। वो क्या हो गया, कंजक्शन। क्या हो गया, कंजक्शन। जैसे देखिए यहाँ इस मीरा, और ये पूरा एक अलग सेंटेंस है, इसको ऐड कौन किया है, तो इसको ऐड कौन किया, ये कंजक्शन की हेल्प से ऐड हुआ है। उसके बाद 8th नंबर में क्या है, इंटरजेक्शन। क्या हो गया, इंटर, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो जी, दिख रहा है। तो क्या है, एक इंटरजेक्शन। ऊपर लिख देते हैं भाई इसको। ओहो, कंजक्शन समझ में आई थी। उसके बाद फिर क्या है 8th नंबर में, इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जैसे कि हम समझाते हैं, जैसे कि कोई कीड़ा है ना, जैसे क्लास में बैठे हुए हैं ना, फिर क्लास का एक माहौल क्रिएट करते हैं। जैसे क्लास में बहुत सारी लड़के लड़कियां बैठी हुई है, जैसे कि किसी लड़के के सामने है ना, किसी लड़के के सामने क्या आ गया, एक छोटा सा कीड़ा आ गया, वो मार के फेंक दिया, इससे कौन डरेगा। लेकिन उसी किसी गर्ल्स के सामने तो आउच, है ना, क्या है, आउच। ये आवाज जो आता है ना, जो मीन्स अचानक, अचानक आपके बॉडी से, बॉडी के इंटरनल पार्ट से आपके जो क्रिएट होती है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। जैसे कि हे, अचानक वर्ड हे, देखो ना ये मीरा उसकी दोस्त जो है ना, सो क्लास में बहुत ही ब्रिलियंट है और साथ साथ में क्या करती है, एक टॉप स्कोरर भी है। तो क्या हो गया, एक इंटरजेक्शन। उसके बाद ये फिर 9 पार्ट मैं इसको ऐड नहीं करता हूं, एक अलग पार्ट ये ऐड है, जिसमें क्या है आपका, आर्टिकल। क्या हो गया आपका, एक आर्टिकल। बस अभी ये पार्ट्स बस इतना ही समझते हैं। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या खेल है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या खेल है इस ग्रामर में। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का खेल ये है, इसका रोल ये है कि किसी भी वर्ड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करके, है ना, उसके डिफिनेशन के साथ साथ में उसको बतलाते हैं। उसको क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन हो गए, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे हो गए, क्या हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, जिसको मैंने एक सेंटेंस के साथ समझाने का कोशिश किया था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितने आप अच्छे तरीके से देखेंगे, बिल्कुल आपको एक मजे काटने के साथ साथ डे टू डे लाइफ के साथ साथ आपको रिलेट करके बताए हैं, है ना, बिल्कुल मजा आएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।